हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस को लेकर के एक जजमेंट के रेफरेंस से मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो आजकल कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स कई बार डाल देते हैं ना, तो उसमें देख रहा था। तो एक पति हाई कोर्ट में खड़े होकर के स्वयं आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो उसको कई बार तो उस वीडियो में यह बोला गया कि भैया आप कोई वकील अपॉइंट क्यों नहीं करते। वो कह रहा नहीं जी, मेरी वाइफ ने मेरे साथ बहुत फ्रॉड किया है, मेरी सारी उसने प्रॉपर्टी भी ले ली और सब कुछ मेरा ले लिया, और मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, तो जो मेरा मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ उसको स्टे कीजिए। अब हाई कोर्ट ने कहा आप यार मेंटेनेंस को चैलेंज करने आए हो ना, आप ये क्या पढ़ रहे हो कि नहीं ना ना, आप मेरी पिटीशन का पार्ट सुनो। तो जज साहब ने बोला कि ठीक है सुनाओ। तो बोलने लगा इतने इतने में मैंने संपत्ति खरीदी थी, इतने उसने बेच दी, मतलब जो स्टोरी लाइन थी उसको पढ़ने लगा। जज साहब ने कहा कर क्या रहे हैं आप, बात मेंटेनेंस पे हो रही है ना। अब उसने प्रॉपर्टी बेची नहीं बेची, खरीदा चली गई, जो भी है वो सब एक अलग मैटर है, इसका मेंटेनेंस से क्या ताल्लुक है। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको भी लगता है आपके पास बहुत सारे एविडेंस हैं, आप कुछ विशेष कर लोगे, तो आपकी गलतफहमी है पूरे तरीके से। देखिए, आज का जो मामला बता रहा हूं, इस मामले को ध्यान से समझना। इस मामले के अंदर जो पत्नी थी उसने एक मेंटेनेंस का केस डाला लोअर कोर्ट में। अब लोअर कोर्ट में जब मेंटेनेंस का केस डाला तो देखिए मेनली तो ये देखा जाता है ना कि लड़के की इनकम कितनी है और लड़की की इनकम कितनी है। और आमतौर पे आप में से अधिकतर लोगों का यह मानना है, और मेरा भी अपना बहुत हद तक अनुभव है, कि लोअर कोर्ट के अंदर पति पक्ष की कुछ सुनी नहीं जाती, ज्यादा मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। अब इस मामले में ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड ये था कि पत्नी अर्निंग करती है, और जो पत्नी की अर्निंग है वो हस्बैंड से बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली इस मामले में फिर भी लोअर कोर्ट ने एंट्री मेंटेनेंस बांध दिया। अब अगर मैं बताऊं ना आपको, तो ऑन रिकॉर्ड 20-21 की जो उसकी इनकम थी पत्नी की, वो लगभग 90 लाख रुपए थी। और ये जो मामला फाइल हुआ था, इस मामले को फाइल करने से पहले जो हस्बैंड की इनकम थी वो 3.5 लाख रुपए थी, और फिर भी मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया हस्बैंड पर, एंट्री मेंटेनेंस का। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति चल रही है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मेंटेनेंस केवल आप एक ही तरीके से रुकवा सकते हैं, अगर आप ये साबित कर दें कि आपकी पत्नी अर्निंग करती है और आपके बराबर आपसे ज्यादा करती है। केवल इस तरीके से आप अपने मेंटेनेंस को रुकवा सकते हैं। और यहां पे तो देखो, उस बंदे ने ये दिया हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड था कि पत्नी इतनी अर्निंग करती है और उससे कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी एंट्री मेंटेनेंस बांध दिया। अब पति गया था सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए ऑर्डर को। वहां जब सेशन कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, सब कुछ देखा, और यह भी देखा कि ऑन रिकॉर्ड पत्नी की जो इनकम है वो 20-21 की 90 लाख रुपए है, तो फिर ऐसे में कोर्ट ने माना भैया ये तो भरण पोषण करने में सक्षम है, और वो जो मेंटेनेंस था उसको खारिज कर दिया। लेकिन बात ये नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया कि जजमेंट बहुत बड़ा आ गया। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि लोअर कोर्ट में एक्चुअल प्रैक्टिस है क्या। हम तो टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान है, देसी लोग हैं। हमें ये नहीं है कि घुमा घुमा के इधर उधर से फिर ऐसे कान पकड़ने, हम सीधा कान पकड़ के खींच देते हैं। और सीधी बात यही है कि भैया अगर आज के समय पे आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस का केस आया है किसी भी एक्ट के अंतर्गत, तो आप गांठ बांध के चलो कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी वर्किंग नहीं है, उसकी कोई इनकम नहीं है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे वो आपके यहाँ एक दिन रही, चाहे वो आपके यहाँ 2 दिन रही, चाहे उसने आपको धोखा दिया, चाहे उसने आपका सामान ले लिया, चाहे आपके जो भी एलिगेशंस हैं, वॉट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आपके सुनने वाला नहीं है, हर कोई यही कहेगा इससे उसका राइट थोड़ी खत्म हो गया, मेंटेनेंस दो। नीचे से ऊपर तक चले जाओगे मेंटेनेंस बंद नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपको कैसे लड़ना है पहले विचार कर लो। अब एक मामला बताता हूं आपको हिमाचल का। एक लड़के का मुझे कॉल आता है, भाई साहब मेरे पे डीवी का केस हो गया, मुझे डिस्चार्ज बनाना है। तो ठीक है, डिस्चार्ज बना देंगे। अब डिस्चार्ज के लिए प्राइमा फेसिया बहुत अच्छे ग्राउंड बन रहे थे, पर वो बंदा करने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके हिसाब से अगर वो करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। देखिए फिर तो लॉयर की जरूरत ही नहीं, आप एडवोकेट ही मत करो। अब दोस्तों देखो, एक लेमैन की तरह अगर आप सोचोगे और सोचोगे कि मैं वही लिख करके वहां पे दे दूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत बड़ी मार पड़ेगी। आपको सोचना है आपको केस लड़ना कैसे है। सामने वाली ने जो केस डाला, सामने वाले बंदे का मुझे कहना यह था कि सर उसकी सारी लाइनें झूठ हैं, सब कुछ गलत है। उसके बावजूद भी यदि आप सही तरीके से फाइट नहीं करते, आप अपनी चलाते हो कि नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा, तो भैया इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर तो सामने वाला क्या कहेगा, मैं ही होऊंगा, मैं क्या कहूंगा कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी है फिर वैसा करो। मैं क्या कह सकता हूं इसमें ज्यादा। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, हम जस्ट गाइड कर सकते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है। मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। अब मानेंगे आपकी मर्जी, नहीं मानेंगे आपकी मर्जी। जब रिजल्ट आएगा आपको पता चली जाएगा प्रैक्टिकल। उसके बाद बहुत कॉल आते हैं, सर सॉरी मैंने आपकी बात नहीं मानी। अरे सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हो, जो आपने किया वो अपने साथ किया है, जो गलत हुआ वो आपके साथ हुआ है, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ रहा है, और जिसका कोई तोड़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपने तब बात मानी होती तो आज स्थिति कुछ और होती। अब जब सब कुछ खराब कर लिया, अब मैं भी क्या कर लूंगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ तो है नहीं। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप मानोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है,
चाहे एज ए लेमैन आपको पता नहीं है, कानून की इतनी जानकारी नहीं है, या फिर आपने किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ ली, नेट पे बहुत ज़्यादा देख लिया और आपको कानून पता चल गया और आप सोचते हैं मैं तो वैसे ही चलूंगा जैसे बुक्स में लिखा है या नेट पे मुझे मिला है। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी केस नहीं लड़े जाते, नुकसान हो जाते हैं जिसकी भरपाई नहीं होती। तो ये सब कुछ इतना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा थमें, सोचें कि हमें कैसे काम करना है और फिर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।